So let's move to the next concept, that is factor income and transfer income. फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? जो इनकम टू पर्सन्स के बीच में है, एक इंसान कुछ दे रहा है और दूसरा उसके बदले में उसको पैसे दे रहा है, वो क्या हो गई? फैक्टर इनकम। ठीक है, व्हेन यू रेंडर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू समवन एंड गेट फैक्टर इनकम, तो ये क्या है? बायलेटरल है, बिकॉज ये दो पर्सन्स के बीच में हो रही है। बट ट्रांसफर इनकम ऑन द अदर हैंड मीन्स वो इनकम जो आपको फ्री में मिली है, आपने बदले में कुछ नहीं दिया, आपको फ्री में एक गिफ्ट टाइप इनकम रिसीव हुई है, दैट विल बी योर ट्रांसफर इनकम एंड इट इज वन साइडेड, यूनिलेटरल, बिकॉज कोई भी दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है जिसको आपने कुछ दिया, सिर्फ आपको वो इनकम रिसीव हुई है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन सी इनकम रिसीव होती है तो हमने पढ़ा ही था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज देते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट मिलता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ही कवर कर लिया है। सो दिस इज योर फैक्टर इनकम, जो हमें उसके बदले में मिल रही है। क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये क्या है? फैक्टर इनकम है। और ये क्या है? बायलेटरल इनकम है, क्योंकि आप कुछ दे रहे हो एंड तो आपको वो मिल रही है, कुछ देने के बदले में आपको मिल रही है। बट ट्रांसफर इनकम इज नॉट लाइक दैट, आपने कुछ नहीं दिया, आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो जो फैक्टर इनकम है, बिकॉज आपने कुछ दिया, उससे प्रोडक्शन में हेल्प हुई, तो वो क्या है? हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है। तो क्या उसको हम हमारे देश की पूरी इनकम में लेंगे, मतलब नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा? यस, किया जाएगा। बट जो दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर इनकम की, जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं किया, वो आपको फ्री में मिली हुई चीज़ है, गिफ्ट में मिली हुई चीज़ है। ठीक है, एंड आप उसके बदले में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस से तो कोई लिंक भी नहीं है, तो क्या उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को हमने नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा एलैबोरेट करना है, बट फॉर अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू टेल दैट नेशनल इनकम वो इनकम है जिसमें हम उस इनकम का इफेक्ट भी देते हैं जो हमने एब्रोड से कमाई है, ठीक है, जो हमें एब्रोड से मिली है। और डोमेस्टिक इनकम वो है जो सिर्फ हमारी टेरिटरी की इनकम है, जिसमें हम और कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो दिस इज अबाउट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। सो फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है एंड डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है। बट ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम कोई सी भी इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये तो हमें पता ही है, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? जिसको रिसीव कौन करता है? रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने पढ़ा ही था, रेंट मिलता है किसको? जो देता है लैंड, है ना। लेबर, वेजेस मिलते हैं किसको? जो देता है लेबर। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है किसको? जो देता है कैपिटल, मतलब पैसे। और प्रॉफिट मिलता है किसको? जो देता है, जो होता है एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज देता है। सो ये क्या है? हमारे फैक्टर सर्विसेज, ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया हुआ है। और ये क्या है? हमारी फैक्टर इनकम। और इस फैक्टर इनकम को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फैक्टर इनकम है, तो हमने कुछ दिया, फैक्टर सर्विसेज हमने क्या किया? हमने दिया फैक्टर सर्विसेज को। ठीक है, दिया किसको? दिया फर्म्स को दिया, और उसके बदले में हमें जो मिला वो क्या है? हमारी फैक्टर इनकम है। रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग मतलब गिविंग एनी सर्विस, मतलब ये आपको क्या मिलती है? फ्री में मिली हुई इनकम क्या है? आपकी ट्रांसफर इनकम होती है। सो दिस वाज द मीनिंग। ठीक है, मीनिंग के बाद आता है नेचर। नेचर क्या है? सो जो फैक्टर इनकम है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और इसमें हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इसको हम दोनों में इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कंसेप्ट है, बट ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट है। रिसीट कॉन्सेप्ट क्योंकि सिर्फ हमें मिला है, हमने कुछ दिया नहीं है बदले में। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज दी थी, किस मोटिव से दी थी? ताकि हमें पैसे मिले, बदले में हम और भी कर सकें। तो ये क्या है? एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। रेसिपिएंट कौन होता है? जिसको चीजें मिलती हैं। किसको मिलेगी फैक्टर इनकम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, हमने पढ़ लिया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रेसिपिएंट। रिसीव फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड्स, मतलब हमें जो गिफ्ट इनकम मिल गया, ओल्ड एज पेंशन मिल गया, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम में हाउस होल्ड को मिली हुई चीज।
ठीक है, एंड इन फ्री मतलब आपने कुछ दिया नहीं है बदले में, फ्री में मिली हुई चीज है, एंड गवर्नमेंट को भी बहुत सारे ट्रांसफर इनकम रिसीव होते हैं। ठीक है, क्या था, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या था, एग्जांपल था। ट्रांसफर, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम।